नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय हिंदी निबंध की विकास यात्रा है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विभिन्न गद्य विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी आदि को जन्म देता है और यही काल निबंध विधा को भी जन्म देता है। 1857 का विद्रोह, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत का ब्रिटिश राज्य का एक उपनिवेश बनना और उसके फलस्वरूप विभिन्न नकारात्मक और सकारात्मक परिणामों का दिखाई दिया जाना एक ऐसी स्थिति थी जिसने विद्वज्जनों, साहित्यकारों आदि सभी को झकझोर कर रख दिया था। इसका एक नकारात्मक पक्ष भी था तो दूसरा एक सकारात्मक पक्ष भी था। सकारात्मक पक्ष ये था कि मुद्रण यंत्र का आविष्कार हुआ, ज्ञान विज्ञान की शुरुआत हुई और विचारों का प्रवाह होना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं अभिव्यक्ति पाने लगी। साहित्यकारों ने विभिन्न समस्याओं की अभिव्यक्ति के लिए कविता के रागात्मक रूप की अपेक्षा वैचारिक रूप निबंध को अधिक अपने लिए हितकर माना। हिंदी निबंध के विकास को हम 4 युगों में बांट सकते हैं। प्रथम भारतेंदु काल, द्वितीय द्विवेदी काल, तृतीय शुक्ल काल और चतुर्थ शुक्लोत्तर काल। भारतेंदु युग हिंदी निबंध की दृष्टि से एक बहुत ही श्रेष्ठ युग है। भारतेंदु का जीवन, भारतेंदु का व्यक्तित्व पूरा का पूरा इस युग में दिखाई देता है। हास्य व्यंग की शैली, राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर विशेष रूप से लिखना और चुहलबाजी इस युग की प्रमुख विशेषता है। हालांकि इस युग में चिंतन का पक्ष इतना गंभीर नहीं है, लेकिन चिंतन के विषय बहुत अधिक मात्रा में यहाँ दिखाई देते हैं। नाक, भौं आदि, आँख जैसे विषयों पर भी इस युग में लेखकों ने और निबंधकारों ने अपनी लेखनी चलाई है। यह युग व्याकरण की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा की इस युग में शुरुआत ही हुई थी, या ये कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में गद्य लिखने का प्रथम काल ये युग है। और ऐसी स्थिति में भारतेंदु हरिश्चंद्र को एवं अन्य हिंदी के गद्यकारों को या हिंदी के साहित्यकारों को अधिक से अधिक मात्रा में साहित्यकारों की आवश्यकता थी। और ऐसे में ऐसी स्थिति में जो साहित्यकार या जो व्यक्ति थोड़ी बहुत हिंदी भी जानता था, उसको भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का साहित्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। और इस तरह से उनका लक्ष्य हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था। और ऐसी स्थिति में व्याकरण अधिक शुद्ध नहीं होने पर भी, भाषा अधिक शुद्ध नहीं होने पर भी व्यक्तित्व की जिंदादिली, जीवटता इस युग में प्रमुखता से पाई जाती है। विषयों को उठाना, समस्याओं को उठाना, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर बात करना इस युग में दिखाई देता है। और हिंदुस्तान इस युग का प्रमुख नारा होता है। चिंतन की ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन शैलीगत प्रयोग यहाँ पर प्रमुखता से दिखाई देते हैं। व्यंग, विनोद, चुहलबाजी और शैली में सरसता, सहजता इस युग की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख निबंधकारों में यदि हम देखते हैं तो बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास आदि प्रमुख निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र भी निकाला था। उन्होंने सहज और सरल शैली में कई समस्याओं को लेकर निबंध लिखे हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या को लेकर के भी इनका लिखा गया निबंध बहुत प्रसिद्ध है। प्रताप नारायण मिश्र की शैली भी सहज और सरल व्यंग विनोद के लिए ये प्रमुखता से जाने जाते हैं। बालमुकुंद गुप्त ने व्याकरण सम्मत भाषा में निबंध लिखने की शुरुआत की। ये
एक तरह से भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संधि समय के लेखक हैं। इनके शिव शंभु के चिट्ठे बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। व्याकरण, भाषा आदि विषयों पर इन्होंने निबंध लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिसन भी कहा है। इसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्थान या महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में और हिंदी गद्य साहित्य में प्रमुखता से दिखाई देता है और यह युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभाला था और इसको संभालने के साथ ही साहित्य के विषय और भाषा में गंभीरता का आना प्रारंभ हो गया था। व्याकरण संबद्ध भाषा को द्विवेदी ने प्रमुखता से लिया और निबंधों में साहित्यिकता को और गंभीर विषयों को लेकर लिखने की शुरुआत की और इसी प्रकार के निबंधों को उन्होंने प्रोत्साहित करना भी शुरू किया। उन्होंने नई नई गद्य की शैलियाँ स्थापित की, गद्य की शैलियों को लेकर के आए और उनका एक अनुवाद भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने बेकन के निबंधों का अनुवाद किया बेकन विचार रत्नावली के नाम से। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे जिसमें भाषा, व्याकरण, समाज, राजनीति सभी आ जाते हैं, लेकिन इनके निबंधों में उस तरह की धारा प्रवाह, उस तरह की प्रांजलता या उस तरह की रागात्मकता या व्यक्तित्व का दर्शन उस प्रकार का नहीं हो पाता है जिस प्रकार आचार्य शुक्ल के निबंधों में दिखाई देता है। शायद इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। इस युग में प्रमुख निबंधकार पद्म सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि प्रमुख है। पद्म सिंह शर्मा रोचक निबंध लिखने के लिए विख्यात है। संस्मरणात्मक निबंधों की दृष्टि से ये कह सकते हैं कि संस्मरण लिखने की शुरुआत इनके द्वारा हो जाती है। माधव प्रसाद मिश्र ने पौराणिक धार्मिक विषयों पर और हिंदू धर्म में पाए जाने वाले या आने वाले त्योहारों को लेकर के निबंध लिखे हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में राष्ट्रीयता या बहुजन हिताय या वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावना प्रमुखता से पाई जाती है। सामाजिक राजनीतिक विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विचार इस युग में अधिक प्रगतिशीलता को लिए हुए हैं। उनका निबंध कछुआ धर्म, मारेसी मोही उठाव आदि संग्रह प्रसिद्ध है। वर्तमान काल में निबंधों की रचना को हम देखते हैं तो यह निबंध की दृष्टि से उत्कर्ष काल कहलाया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन इस युग में होता है और निबंधों को प्रौढ़ता प्रदान करने का कार्य होता है। निबंधों को प्रौढ़ रूप दिया जाता है। इसी कारण वर्तमान काल को शुक्ल जी की दृष्टि से या शुक्ल जी के आगमन से या शुक्ल जी के प्रभाव के कारण निबंधों में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के रूप में बांटा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों में पांडित्य को प्रमुखता दी है तो उसके साथ ही विचारात्मकता, व्याख्या, वर्णन और इसके साथ ही अपने व्यक्तित्व का समावेश भी उनके निबंधों में पाया जाता है। संस्कृत शब्दावली के साथ भी धारा प्रवाह उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने 2 प्रकार के निबंध लिखे हैं, मनोभाव संबंधी और समीक्षात्मक निबंध। समीक्षात्मक निबंध उनके आलोचना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मनोभाव संबंधी निबंधों में उन्होंने अपनी प्रौढ़ रूप को अभिव्यक्ति दी है, अपने प्रौढ़ चिंतन को इन निबंधों में व्यक्त किया है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विषयों पर उन्होंने बहुत ही सुंदर निबंधों की रचना की है। इस युग के निबंधकारों में डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ ही पंत प्रसाद महादेवी जैसे निबंधकार भी दिखाई देते हैं और प्रमुखता के साथ महत्वपूर्ण निबंधों के साथ में हमारे सामने आते हैं। दार्शनिक निबंधों की दृष्टि से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम हम ले सकते हैं। उन्होंने दार्शनिक, सांस्कृतिक,
चिंतन को अपने निबंधों में स्थान दिया है। पांडित्यपूर्ण व्यास शैली के निबंध इन्होंने लिखे हैं। जैनेन्द्र ने गांधीवादी विचारधारा को या गांधीवाद की व्याख्या को अपने निबंधों में बहुत अच्छी तरह से स्थान दिया है। गांधीवाद की व्याख्या उत्कृष्ट रूप में जैनेन्द्र के निबंधों में दिखाई देती है। जैनेन्द्र का संपूर्ण साहित्य ही गांधीवाद को लेकर के है और गांधीवाद को आत्मसात किए हुए है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस युग के बहुत प्रमुख निबंधकार हैं या सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में इनकी गिनती हम कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कुटज जैसे निबंध और निबंध संग्रह और उसमें ललित निबंधों की शैली और उसमें भारतीय और सांस्कृतिक चिंतन को लिया जाना उनको प्रमुखता दिलाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सहज सरल शैली में पांडित्यपूर्ण विचारों को और पांडित्यपूर्ण शैली को अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का उत्कृष्टतम रूप निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनके निबंध व्यक्ति के आत्मविश्वास को अधिक बढ़ाने का कार्य करते हैं और उन्होंने छोटे छोटे विषय जैसे कुटज जैसे विषय को या कुटज जैसे फूल को, पुष्प को भी एक तरह से निबंध के माध्यम से महत्वपूर्ण बताया है और इस पुष्प के माध्यम से भी या इस तरह के निबंधों के माध्यम से भी उन्होंने भाषा से लेकर के सांस्कृतिक चिंतन को भी अपने निबंधों में स्थान दिया है। डॉक्टर रघुवीर सिंह, महादेवी वर्मा आदि ने भावात्मक निबंध लिखे हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह अतीत की स्मृतियों को बहुत भावपूर्ण ढंग से अपने निबंधों में उकेरते हैं। यात्रा को लेकर निबंध लिखने वालों में राहुल सांस्कृत्यायन का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह आदि ने हास्य व्यंग्यात्मक निबंधों की भी झड़ी लगा दी है और हास्य व्यंग के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने वर्तमान समाज में व्याप्त कुरीतियों, भ्रष्टाचार आदि को स्थान दिया है या व्यंग के माध्यम से, हास्य के माध्यम से इन कुरीतियों पर उन्होंने कटाक्ष किया है। इस तरह से निबंधों की शुरुआत से लेकर आज तक निबंधों का रूप बहुत अच्छे रूप में यह एक निबंध चरम रूप में गद्य की विधा के रूप में हमारे सामने आता है। निबंधों का भविष्य बहुत आशाजनक है और निबंधों के माध्यम से समाज, राजनीति, दर्शन, धर्म, परंपरा, त्योहार से लेकर व्यक्तित्व की समस्याओं को भी अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। इस तरह से निबंधों के भविष्य को या हिंदी निबंध के भविष्य की उज्ज्वलता की मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।